नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुहिमिया हैंडक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो ये बाज़ार लगाया है यानी कि एग्ज़िबिशन लगाई है, तो उस हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं और हम आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ स्टॉलों का विज़िट भी कराएंगे और जो हैंडसेट हैंडक्राफ्ट जो काम हुआ है हम आपको उसके बारे में भी मुख्तसर सी जो है वो डिटेल बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए चलते हैं इस एग्ज़िबिशन में मुख्तलिफ़ स्टॉलों का विज़िट करने। नाज़रीन मैं इस वक्त एग्ज़िबिशन में रामीन के प्रिंटिंग के स्टॉल पर मौजूद हूँ और ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा। ये जो जितना आप वर्क देख रहे हैं ये हैंड वर्क है, ये इनके बकौल के इन्होंने ये सारा कुछ अपने हाथों से तैयार किया है। पार्क टी हाउस इसमें लिखा हुआ है और बहुत सी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने किस उम्र से शुरू किया था, क्योंकि मुझे इनकी उम्र बड़ी कम लग रही है। और ये आपकी बनाई हुई हैं? जी, ये मेरी बनाई हुई हैं। यहाँ मेरी एक और दोस्त भी हैं, वो अभी यहाँ नहीं है। और ये वाली कैलीग्राफीज जो हैं वो उनकी बनाई हुई हैं। आपने कितने साल की उम्र से ये हुनर सीखना शुरू किया? 13 साल। 13 साल की उम्र से आपने सीखना शुरू किया। अभी तक आपने कौन सी ऐसी प्रिंटिंग है आपकी जो बहुत एक्सपोज हुई हो? ऐसी तो कोई नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ पे जिसको बहुत तारीफ़ें मिल रही हैं वो जो गाड़ी वाली है उधर उसको मिल रही है। ठीक है, ये ऊपर से अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने फर्स्ट टाइम स्टॉल लगाया है या इससे पहले भी किसी एग्जीबिशन में, इनकी एग्जीबिशन में या दीगर में लगाया है? इनकी एग्जीबिशन में नहीं लगाया, दूसरों में लगाया है। यहाँ पे मेरा 3rd टाइम है। अच्छा, एग्जीबिशन के बाद आपके पास कोई मार्केटिंग का सिलसिला शुरू हुआ? कोई आपके पास ऑर्डर प्लेस हुए? कोई आपके पास किसी ने फ़ोन करके कहा कि आप हमारी ये पेंटिंग बनाएं? नहीं, बाकी तो जो इवेंट्स हुए थे उनके थ्रू तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन देखिए ये हैंडवर्क है, ठीक है, आजकल का तो AI का है और आप सब कुछ उससे करवा सकते हैं, लेकिन ये हैंड राइटिंग जो होती है, हैंडवर्क जो होता है, इसकी कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसकी अहमियत को हमें समझने की ज़रूरत है कि एक मेहनत कश जो चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, वो अपनी मेहनत से, अपने हाथों की मेहनत से ये चीज़ें तैयार करते हैं, तो आप और हमें उसको तरजीह देने की ज़रूरत है। आइए आगे चलते हैं किसी दूसरे स्टॉल पर। नाज़रीन ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं ये मोतियों के काम का स्टॉल है और ये कराची के सेंट्रल जेल में जो मौजूद कैदी हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मेहनत करके ये तमाम ब्रांड्स जो है वो तैयार की थी। और ये मोतियों का काम वहाँ कैदी बड़े शौक़ से न सिर्फ सीखते हैं बल्कि उनकी जब भी कहीं एग्जीबिशन लगती है तो बड़ी एक्सपेंसिव कीमत में उनकी ये प्रोडक्शन जो है वो फ़रोख्त होती है। बहुत खूबसूरत पर्सन आपको नज़र आ रहे होंगे। सेंट्रल जेल में आने वाले कैदी चाहे वो सज़ा याफ्ता हों या लंबे अरसे के लिए आते हों, वो ये काम सीखते हैं और इसकी प्रोडक्ट एग्जीबिशन में देते हैं। इस स्टॉल पर भी आपको हैंड का काम नज़र आ रहा है, हाथों से बिल्कुल ये मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाए गए हैं, कपड़ों पर भी, स्कार्फ पर भी। और ये जो मुख्तलिफ आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं ये सब हाथों का जो है वो हुनर है। ये गद्दी आप देख रहे हैं ये भी इसको बड़ी कशीदाकारी के ज़रिए बनाया है। और यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ जो है डिज़ाइनिंग के साथ साथ इन्होंने स्कार्फ पर भी डिज़ाइनिंग की है। और जो ईद आ रही है, ईद के कार्ड भी इन्होंने डिस्प्ले के लिए यहाँ लगाए थे। और देखें ये कीमत तो इनकी एक्सपेंसिव होती है और कोई भी एग्जीबिशन जो होती है वो मार्केट प्लेस होता है असल में। अब ये देखें ये एक स्कार्फ है पहनने वाला, इस स्कार्फ पर खूबसूरत सा फूल बनाया हुआ है और इसके साथ साथ दीगर फूल भी इस स्कार्फ पर आपको बने हुए नज़र आ रहे होंगे। इनका ये कहना था कि हमारे पास जब हम एग्जीबिशन में अपने स्टॉल लगाते हैं तो हमें इस पे ऑर्डर मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम ऑर्डर बेस पे ही चलता है। इस स्टॉल पर भी हैंडवर्क नज़र आ रहा है और इन्होंने बड़ी खूबसूरत जो है वो कैंडल्स बनाई हुई हैं और स्टिकर्स बनाए हुए हैं, कार्ड्स बनाए हुए हैं, इन सब पर हैंड आउट और हैंडवर्क किया हुआ है। ये बड़ी खूबसूरत पैकिंग में है और बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है ये नज़र आ रहा है। जिस प्रोडक्ट ये कर रही है काम उसका भी आपने यकीनन कार्ड देखा होगा। इस स्टॉल पे भी हैंडवर्क बहुत अच्छा नज़र आ रहा था और बड़ी खूबसूरती से इन्होंने तस्बीहां और दीगर आइटम मोतियों के जो है बनाए हुए थे और लोग इनको पसंद कर रहे थे। इस स्टॉल पर भी लोग आ रहे थे। नाज़रीन मैं इस वक्त दी क्राफ्ट गिल्ड की जो ऑर्गेनाइज़र हैं मैं उनके साथ हूँ। पूछना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह ये आपकी कितनी परसेंट पे एग्जीबिशन है, मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे? ये जनाब हम 13 साल से कर रहे हैं। साल में हम 3 एग्जीबिशंस तो करते ही हैं। अगर देखा जाए तो दिस इज़ प्रॉब्ली आवर 90th एग्जीबिशन और कोलैबोरेटिव इवेंट, क्योंकि हम इन इवेंट्स के अलावा भी छोटे पॉपअप्स कोलैबोरेशन में एग्जीबिशंस दूसरे इदारों के साथ भी करते रहते हैं।
और हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था इस मकसद से कि हैंडमेड क्राफ्ट्स जो घर पे ख़वातीन बैठ के काम करती हैं, हुनरकारी का काम है, छोटी लड़कियां काम करती हैं, बच्चे आज यहाँ पे मौजूद हैं, वो जो काम करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि ऐसे एग्ज़िबिशंस बहुत होते हैं लेकिन वहाँ पे फुटफॉल भी बहुत आता है, लेकिन बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे जो ऑडियंस आ रही है वो ख़रीदारी करने आ रही है। बहुत सारे लोग सिर्फ देखने आते हैं, घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग हैं जो इस काम की नफासत को समझते हैं, इस काम की वैल्यू को, इस काम की जिसमें जो इतना टाइम लगता है, एफ़र्ट लगती है, उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो लोग नहीं ख़रीदते हुए नज़र आएंगे जो बोले हैं कि इसको और कम कर दो या इसको कम प्राइस में दे दो। वो पहचानते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो बंदा बैठा है और इसने काम किया है वो किस मेहनत से किया है, किस जिद्दत से, किस जज्बात से उन्होंने वो बनाया है। मतलब जो हुनर की कदर करते हैं वो यहाँ आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैम, गवर्नमेंट की सतह पर आपको कोई रिस्पांस मिलता है इसमें? हम वैसे इंडिपेंडेंटली प्राइवेटली काम करते हैं, वी आर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, बट हमारे मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ और इवेंट्स के थ्रू हमारा ताल्लुक़ रब्ता रहा है गवर्नमेंट एंटिटीज़ से। गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस को कभी कभी हम स्टॉल देते हैं, वो कभी कभी आते हैं, बट एज सच हम ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है इसमें आपने इस दफ़ा जो जेल में जो जी, माशाल्लाह ख़वातीन का हमने काम यहाँ पे सपोर्ट किया था, बहुत खूबसूरत काम था, बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, और ऐसे ही इवेंट से पता चलता है या अप्रिशिएट कर सकता है इंसान कि क्या हमारे मुल्क में हुनर है, क्या कैपेसिटी है, और वो काम है, वो नफासत से बनाया जा रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पे आप रनवेज़ पे मॉडल्स के हाथों में वो प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं। अच्छा देखिए, आज का जो दौर है, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, बहुत से लोग ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन इंटरनेट पे लोगों को कमाई की तरगीब दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन में देखता हूँ मैडम फरवा की, और ये जो मेहनत कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ ये वो ख़वातीन जो घर में बैठी हैं जिनके पास हुनर है। अब उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उनको इंटरनेट चलाना नहीं आता, लेकिन वो अपना हुनर इस्तेमाल करके माशरे में बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसा ही है? ऐसा है, और हमारी फोकस और कोशिश यही होती है कि हम सिर्फ एक एग्ज़िबिशन नहीं करके दे रहे। एग्ज़िबिशन लोग जहन बना के आते हैं कि यहाँ पे कमाई होती है। एग्ज़िबिशन आपका मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होता है, और जब आप मार्केटिंग के लिए निकलते हैं आपको लोगों से बात करने आनी चाहिए, आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपकी पैकेजिंग होनी चाहिए। बहुत सी ख़वातीन जो छोटे छोटे घरों में बैठ के काम कर रही हैं, या मोहल्लों में बैठ के काम कर रहे हैं, या कम्युनिटीज़ में बैठ के काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। हम उनके साथ इस तरह काम कर रहे हैं कि जैसे हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने इस चीज़ को किस तरह पैकेज करना है, किस तरह ब्रांड करना है, किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होती है और लोग बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं। लास्ट, इसमें आप कोई ख़वातीन को मैसेज देना चाहेंगी तो हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए? मैं तो ये कहूँगी कि आप अपनी बेटियों को ख़ुद मुख्तार बनाएं। मुश्किल वक्त, बुरा वक्त किसी को बता के नहीं आता। ये हमें एक उस माइंडसेट से निकलना है कि नहीं, हमारी घर की औरतें काम नहीं करती। आप देखें खेती बाड़ी ख़वातीन करती हैं, आप देखें सारा दिन बाहर ज़िम्मेदारियाँ ख़वातीन उठा रही होती हैं, और यहाँ पे 95% ख़वातीन भी इसलिए हैं, इसलिए नहीं कि वो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को आगे लेके चल रही हैं, बट उनकी हुनर की वजह से, उनकी सलाहियतों की वजह से, उनके हस्बैंड्स की मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है, उनके फादर्स की जो एक डिक्लाइनिंग बिज़नेस थी वो वापस अपलिफ्ट हो रही है, वो अपने वालिदैन का सहारा बन रही हैं, अपने वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ ले रही हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो जब एक औरत जिसका कोई कुछ करने वाला नहीं हो तो उसको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है, और एक हमारा मुआशरा भी ऐसा है, हमारे दीन में भी है कि ख़वातीन तिजारत कर सकती हैं और अपने घर को, अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ बन के एक सपोर्ट सिस्टम भी बन सकती हैं। बहुत शुक्रिया मैडम फरवा, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये मैडम फरवा हमारे साथ थी, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। ये वो ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं और उनके पास हुनर है, लेकिन उनको इंटरनेट चलाना नहीं आता, ऑनलाइन का काम नहीं आता, क्योंकि आज के माशरे में हर कोई जिसको देखो वो इंटरनेट और ऑनलाइन पर जो है फोकस रखा हुआ है। तो वो ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त जो है मकसद कम की वो है, ऐसी ख़वातीन जो है वो सोचती हैं कि हम क्या करें। उन ख़वातीन के लिए मैडम फरवा ने ये प्लेटफॉर्म किया है, और माशाल्लाह इतनी एग्जीबिशन ये लगा चुकी हैं। और जिस तरह एग्जीबिशन में इनका जो मकसद है एग्जीबिशन में कि ये हमारा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ये हमारा यहाँ सेल परचेज को हम इतनी अहमियत नहीं देते जितना मार्केटिंग को अहमियत देते हैं। और वो लोग जो ये काम कर रहे हैं
उनको हम चाहते हैं यहाँ आएँ और अपनी प्रोडक्ट एग्जीबिशन में शामिल करें, ताकि उनको फ्यूचर में जो है मार्केटिंग का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। बुशमिन हैंडक्राफ्ट जो एक इदारा है उसकी तरफ से ये एग्जीबिशन लगाई गई थी। आपने इसके मुख्तलिफ स्टॉल देखे होंगे, मुख्तलिफ आपने हैंडक्राफ्ट का काम देखा होगा, और इसमें जो एक अपनी नौयत का मुनफरद स्टॉल था वो था जेल में मौजूद जो कैदी हैं वो हुनर सीख रहे हैं वहाँ पर, और उस हुनर के ज़रिए उन्होंने मोतियों के काम से बहुत खूबसूरत से पर्स बनाए, मोतियों के काम से उन्होंने मुख्तलिफ काम करे। ये एक अच्छी चीज़ है। मैडम वरा से हमारी बात हुई जो यहाँ की ऑर्गेनाइज़र थी, उनका कहना भी यही था, उनका मकसद भी यही था कहने का कि यहाँ हम सेल परचेज़ को मॉनिटर्स नहीं करते, बल्कि ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, मार्केटिंग प्लेस है, तो हम इसको इसलिए लगाते हैं। और 18वीं उन्होंने जो है ये एग्जीबिशन लगाई थी, वो उनका कहना था हम इसलिए लगाते हैं कि यहाँ से लोगों को मार्केटिंग प्लेस मिले, और ये एक अच्छा इक़दाम था। और लोगों ने भी ये कहा कि यहाँ हमें किसी ने बताया कि हम इनके साथ कंटिन्यू काम कर रहे हैं, किसी ने बताया कि हम तीसरी बार हैं, किसी ने बताया चौथी बार है। अच्छा, हमने डायरेक्ट लोगों से बात की थी, लेकिन यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था, तो ज़ाहिर है यूट्यूब चैनल पे हमारे यहाँ एक पॉलिसी होती है तो कॉपीराइट की, तो उस वजह से हमने वो चीज़ फिर मुनक़ता की और हमने इस वीडियो में ज़्यादातर ओवर लिपसिंग की। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और कोशिश करते हैं हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमाती वीडियो फराहम करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अगर पसंद हो तो अपने दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ संडे न्यूज़ 11 से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।